पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, हरकतें हो रही है। आप देखिए रसिया यूक्रेन का वार तो कब से चल रहा है, लंबे समय से। अभी ईरान और यहाँ पे फ़िलिस्तीन, गाज़ा, फिर उसके बाद अमेरिका कूदा ये युद्ध में। तो ये चीज़ आप देखे होंगे, तो युद्ध चल रहा है। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का भी छोटा युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के बाद अब देखिए आपदा है जो यहीं तक नहीं रुकी, अब प्राकृतिक आपदा भी शुरू हो गई है। कहीं पे बाढ़ आई है तो कहीं पे सुखाड़ी आ गया। तो ये सारा जो है वो आपदा चल रहा है। अभी हमारे इंडिया में देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जो जगह है वो पानी से जलमग्न हो चुके हैं और सरकार को भारी लॉस हुआ है। आप देखिए कश्मीर में भी पूरे फसल बर्बाद हो गए सेब के। पूरा वहाँ पे इतना बाढ़ आया है, पिछले 100 साल का या फिर 150 साल का रिकॉर्ड वो तोड़ दिए। और सेम देखिए पंजाब में भी ऐसा बारिश हुआ है कि आज तक कभी भी ऐसा बारिश पंजाब में हुआ ही नहीं। हिस्टोरिकल वर्षा हम कह सकते हैं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जो नदियाँ हैं उसका डैम का पानी वो अपने चरम सीमा पे आ गई थी, उफान मार रही थी। तो इसमें गांव के गांव पंजाब के डूबे, मतलब पंजाब समझिए पूरे तरह से जलमग्न हो चुका है। और उतने जो 2023 जिले के 2000 घर थे, उसमें जितने भी लोग थे उनका मकान डूब गया। वो लोग अभी बता रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार 46 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और किसान का 1,75,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। और इसमें सिर्फ खाली भूमि ही नहीं थी, इसमें कोई गन्ना उगाया हुआ था, कोई धान उगाया हुआ था, मतलब डिफरेंट प्रकार की जो है चीज़ें इसमें थी। और वो फसल बर्बाद हुई है और इसका इफ़ेक्ट जो है आम पब्लिक को देखने को मिलेगा। और जहाँ पे प्राकृतिक आपदा ये सारी चीज़ आई है वहाँ पे सभी को, इंडिया के जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें किसी का गलती नहीं है, ना सरकार का ना ही आदमी का। ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान का ये जो है रौद्र रूप है, तो इसे झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करते हैं, हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, पेड़ को काटते हैं और खाली भूमि को वहाँ पे घर बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हम करते हैं, जो वो चीज़ प्रकृति जो है अपना हिसाब लेती है और वो ले रही है। मुझे लगता है कि प्रकृति को अगर छेड़ेंगे तो प्रकृति भी तो आपको एक दिन छेड़ेगी। तो वही सारे कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये पंजाब में हुआ है बहुत बड़ा लेवल का हुआ है और बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ की सरकार जो है वो किस तरह से विफल हुई आपको पता ही है। मतलब एक दूसरे को कह सकते हैं कि दाग लगाने की कोशिश कर रही है कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, आपने फंड नहीं जारी किया, ये वो मतलब चल रहा है आपस में। लेकिन वहाँ के लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, ये भी बात को ध्यान देना पड़ेगा। 13,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है, अकेले सरकार को 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रभावित हुई है उसका, डैम जो टूटा है उसका, नाली फाली जो टूटे उसका, जो सरकारी जो आवास है, जो सरकारी कर्मचारी के ऑफिसेज में पानी घुसे हैं वो सारे जो नष्ट हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उसका खर्चा। मतलब डिफरेंट प्रकार के जो खर्चे अगर जोड़ ले, पुल पुलिया का जो टूटा गिरा है, उस सारे को मिलाकर 13,000 करोड़ का, 13 लाख करोड़ का नुकसान जो है ये हुआ है सरकार को। पिछले 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार की कुछ टीम गई थी वहाँ पे ये मुआयना करने, तो वो आकलन लगाई है 13 लाख करोड़ का नुकसान अकेले पंजाब में हुआ। अगर पूरे हम मिला लें जो उत्तराखंड, हिमाचल और अभी कश्मीर में आई है, तो कितना गुना ज़्यादा नुकसान सरकार को हुआ होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली में एक जो पुल है वो रोड, सड़क टूटा था, मतलब सड़क के नीचे की जो मट्टी होती है वो ख़त्म हो रही थी और सड़क जो है धड़ल्ले से गिर रहा था। तो ये ऐसे प्रकार के बहुत जगह नुकसान, क्षति हुए हैं। अभी यमुना उफान पे, तो सारे कुछ आपको देखने को मिल रहा है। प्रकृति का ये जो है रौद्र रूप है और ये रौद्र रूप कहाँ जाकर रुकेगा ये भाई किसी को नहीं पता है। और इसमें किसी का गलती भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वही हम लोग को मिल रहा है। तो ये चीज़ को आपको देखना होगा। जो 23 ज़िले हैं उसमें 2000 घर जो है वो बर्बाद हुए हैं और बड़े लेवल का लोगों का लॉस हुआ है, वहाँ के किसानों का लॉस हुआ है। वहाँ के किसानों के लिए अब देखना होगा सरकार क्या करती है, और वहाँ जितने भी घर बर्बाद हुए, ख़त्म हुए, जो लोग बेघर हुए उनके लिए सरकार क्या करती है ये भी देखना होगा। बहुत लोगों ने पंजाब के लिए डोनेशन किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सेलिब्रिटी है पंजाब के, सिंगर जो है उन्होंने भी किया है और अक्षय कुमार ने भी किया है। मतलब बॉलीवुड से भी कुछ जो है एक्टर और डायरेक्टर ने किया है मदद, और सरकार भी कर रही है अपने लेवल की। तो जो छोटे यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, वो भी योगदान करें। मतलब देश के जितने भी इलाके, जितने भी हमारे देश में ज़िले या फिर शहर से, उन सभी से लोग जो है पंजाब के लिए आ रहे हैं और वहाँ डोनेशन कर रहे हैं। तो ऐसा मदद करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो
यहाँ पे हम अपने प्राकृतिक जो आपदा है हुए उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो इस सारी चीज़ को हमें देखना चाहिए। और जो पंजाब में हुआ है वो बहुत बड़े लेवल का नुकसान हुआ है वहाँ पे, और हम जो पंजाब को कहते हैं गेहूं की कटोरी, शायद से वो अब हमें देखने को ना मिले अब जो नई फसल आएगी, क्योंकि पंजाब में जो बर्बादी हुई है उसके बाद से नया फसल तो लग ही नहीं सकता है, वहाँ गेहूं होगा नहीं और गेहूं महंगी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ को हमें देखना पड़ेगा और ये झेलना पड़ेगा आम पब्लिक को। तो देखते हैं ये क्या होता है नहीं होता है, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बिहार में भी बाढ़ आई हुई है, बिहार का भी बहुत ज़िला जो है वो डूब गया है, नष्ट हो गया है। जो साउथ नॉर्थ साउथ के इलाके हैं हमारे देश के, वहाँ भी बाढ़ आई हुई है। वहाँ आपको पता है उसको साउथ को हम कहते हैं चावल की कटोरी, तो वहाँ पे भी हुई है। तो चावल गेहूँ सभी चीज़ महंगी होने वाली है। प्राकृतिक जो आपदा है बहुत बड़े लेवल का है और बहुत क्षतिग्रस्त ये करके गई है, आपको पता होगा। और पंजाब के लिए आप डोनेशन करिए और पंजाब के लिए आगे आइए। और भारत सरकार से यही अपील है कि यहाँ पे लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पे वो घर के घर उनके गिरे हैं और लोगों के फैमिली वाले मारे गए हैं। तो इसके दुख के घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। फिलहाल आप बताइएगा आप क्या इस बारे में सोचते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, क्या ये हम लोग की गलती नहीं है कि हम लोग पेड़ काटते हैं, प्रकृति को डिफरेंट प्रकार की नुकसान देते हैं, कचरे फैलाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक है या फिर जो ये धरती है उसमें हम लोग सदा के लिए नहीं आए। आप ऐसे समझिए कि हम इस पे एज अ रेंटर हैं, हम इस धरती पे एक कह सकते हैं एक अपना भूमिका अदा करने आए हैं कि आप एक इंसान रूप में इस धरती में क्या योगदान दे सकते हैं, और यही योगदान दे के आपको चले जाना है। फिर ये धरती पे हमेशा के लिए नहीं रहना है। तब इतना लोग करते हैं, कचरा फैलाते हैं, प्रकृति को नुकसान करते हैं। जब हमेशा के लिए रहना होता तो धरती कहाँ से कहाँ बर्बाद हो जाती। तो कुछ सोच समझ के भगवान ये रखे होंगे कि एक वक्त पे आदमी को मरना होता है, जो जन्मा है उसको मरना ही है। तो इसीलिए ये बहुत बेटर है, जो जन्म लिया उसको मरना ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो एक आदमी अगर यहाँ पे धरती पे रह गया, वो एक आदमी धरती को बर्बाद कर देगा। तो हमारे देश में तो 100 करोड़ देशवासी हैं, तो ये धरती पे क्या नुकसान करेंगे आपको ये चीज़ पता होगा। आप इस धरती पे एक रेंटर के तरह आए हैं। एक कह सकते हैं भगवान आपको परमिशन दिए, टिकट दिए कि आप इस धरती पे जाके रहिए। और जब वो टिकट का जो लाइसेंस जो आपको मिला है धरती पर आने का, वो जिस दिन रद्द हुआ आप इस धरती से चले जाएंगे, कैंसिल हुआ। तो ये चीज़ आप समझिए, तब आप प्रकृति को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाइएगा। प्रकृति आपके बाप की जागीर नहीं है, प्रकृति सब लोगों का, इसमें सब लोगों का एक अहम योगदान है। कुछ लोगों ने कुछ किया, कुछ लोगों ने कुछ किया। तो ऐसे करके धरती को सुंदर बनाइए और अच्छे बनाकर और अच्छे काम कर कर इस धरती से चले जाइए। इस धरती पे कोई रहने के लिए तो परमानेंट आया नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ओपिनियन बताइएगा, जो ये मैंने बात कहा है वो आपको कैसी लगी, और आप पंजाब के इस आपदा में क्या कहना चाहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।